बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए सिंध पर नई नहरें नामंजूर, सेनेट में ऑपोजिशन के हंगामा आराई, पानी पर डाका के नामंजूर के नारे, तहरीक इंसाफ का चेयरमैन सेनेट डाइस के सामने धरना, JUI और ANP भी शामिल, पीपल्स पार्टी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा कि वजीर आजम ने तमाम जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया है। इस तर्ज सियासत से मामलात हल नहीं होंगे। ऑपोजिशन के साथियों के पास ना सवाल है ना सुनने की हिम्मत है। नहरों के मामले पर कोई चीज़ बुलडोज नहीं हो रही। जनाब चेयरमैन, अगर आप इजाज़त दें, अब अगर इस तरह इन्होंने बाकी सारे महाजों से शिकस्त खा के, सर पार्कर के इलेक्शन में शिकस्त खा के, अगर इन्होंने ये तर्ज सियासत रखना है तो उसका तो जवाब नहीं है। वज़ीर अभी वसाइल भी बैठे हैं, मेरी काबीना के बाकी अरकान भी बैठे हैं। नहरों के इशूज़ के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी हदायत पे ऑलरेडी ये मामला जो है वो हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुशीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह साहब ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता किया और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा, बजाय इसके कि ये सवाल करे। आपको सिंध के अवाम ने अभी पिछले हफ्ते थरपारकर के इलेक्शन में रिजेक्ट किया है, आपको अभी शिकस्त दी और आप मुकदमा उठा के बैठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी को मुनाफिक करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी कैनाल्स मामले पर मुनाफिकत से काम ले रही है। सदर जरदारी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार और ये शोर मचाते हैं। हम सिंध के अवाम के हुकूक की जंग लड़ना जानते हैं। ऐवान में आइन की खिलाफ वर्जियाँ की गई, प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हुक्म पर भी अमल नहीं हो रहा। क्या आप सूरज को एक अंगूठे से नहीं छुपा सकते? यही इशू है इमरान खान का। आप ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है चेयरमैन साहब, जिसमें कि सिंध में पानी का, वहाँ सिंध जो है और बाकी जो सूबे हैं, सिंध के सूबे में एक पूरा निज़ाम मुंजमद हो गया है। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं और सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में, वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो वाले साहब हैं, सदर साहब हैं, वो उन्होंने उस पे एतराज किया। सिंध का पानी का मसला है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे एक ऐसा माहौल बन गया है जिस पंजाब में किसानों के साथ जो हो रहा है, जाहिर है कि वो भी एक ऐसा माहौल है जिसमें कि इस हाउस को बिलखुसूस बीइंग द हाउस ऑफ फेडरेशन हमें अपना रोल अदा करना है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने पानी के मसले के हल के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं हम चाहते हैं गुफ्तो शनीद से मसले हल हों, हमें आप दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा, आप सिंध से पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। जब मुल्क में पानी ही मौजूद नहीं तो हमें बताया जाए कि नई नहरों का पानी कहाँ से दिया जाएगा। हम मुल्क परस्त और पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं, आज पानी की तकसीम को क्यों मुतनाज़ बना रहे हैं। मुश्तरका इजलास में मौजूदा हुकूमत को सदर ने तंबीह की थी। आसिफ जरदारी ने कहा था कैनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है। होती है तो कोई और करता है, देर हमने नहीं की ना इस पे कोई इस तरह की सियासत की, लेकिन जब हमें आप इतना दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर तो होगा जी, के नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम मजामती सियासत करें, लेकिन सबको पता है पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह ठोक बजा के मजामती सियासत करनी आती है। मौसम इतना सख्त हो गया है, अच्छा होता सबके लिए, सहर हासिल होता कि ये बात सॉर्ट आउट हो जाती, हम और इश्यूज पर बात कर रहे होते। इस वक्त ये पानी का मसला क्यों इसकी तकसीम मुतनाज़ब कर रहे हैं। कालाबाग डैम पर हमने तहरीक चलाई थी कि नहीं, जब देर करनी होती। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत ने नहरों का मनसूबा ख़त्म ना किया तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। मनसूबा किसी ने भी बनाया हो, सिंध हुकूमत मंजूर नहीं होने देगी। किसी की नीयत पर शक है, ना ही किसी के हाथों में खेल रहे हैं, चीज़ें दुरुस्त नहीं, वफाक को एक्शन लेना चाहिए। मंसूबे पर काम रुका हुआ है, लोगों में बदगुमानी पैदा की गई, उम्मीद है वज़ीर आज़म जिम्मेदारी दिखाएंगे। हमने एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, एहतजाज ज़रूर करें मगर तकलीफ ना पहुँचे।
हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं कि उन्होंने ये बदगुमानी पैदा की कि खामखा के इफ्तिताह दिखा के, जो कि इफ्तिताह भी नहीं थे, वो पता चल गया सबको कि इफ्तिताह भी वो नहीं थे। उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार हैं कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। ये कनालों से एड्रेस नहीं होगा, ये हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के एड्रेस होगा। लोगों के अंदर खामखा का इस्तिराब न फैलाएं। प्रोजेक्ट जुलाई से रुका हुआ है, प्रोजेक्ट का अप्रूवल एक्निक में नवंबर से रुका हुआ है, एक्निक ने अप्रूव नहीं किया, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक्निक में उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बात पे मैं खुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक खत्म क्यों नहीं किया। और हम यही चाह रहे हैं जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म। दरियाए सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा हल करने की कोशिशें वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह मुतहरिक, JUI के सेक्रेटरी जनरल राशिद सोमरो और कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजो से टेलीफोनिक राब्ते हुए। मुतनाज़ कैनाल से मुतालिक JUI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। राशिद सोमरो ने मशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कैनाल्स के मामले पर सिंध की सियासी जमातों को ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा, सिंध की एक भी बूंद पानी चोरी का इरादा नहीं। सदर की ज़ेर सदारत इजलास में सिर्फ मुशावरत हुई, मंजूरी नहीं। इत्तेफाक राय न हुआ तो चोलिस्तान नहर नहीं बनेगी। नहरों के किनारे पुख्ता करके पानी बचाएंगे, बचा हुआ पानी नई नहर में डालेंगे। सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। बात वज़ीर आज़म के नोटिस में लाई गई है, इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। मुतनाज़ कैनाल्स के मामले पर मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो, JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो और सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी सैयद जैन शाह से राब्ता किया। अयाज पलीजो ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत कैनाल्स का फैसला वापस ले। राशिद सोमरो ने भी कहा कि सिंध के पानी पर किसी किस्म का कोई समझौता कबूल नहीं। जैन शाह का कहना था कि हुकूमत कैनालों और कॉरपोरेट फार्मिंग का मंसूबा वापस लेने का ऐलान करे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि कैनाल के मसले को वज़ीर आज़म गुफ्तगू के लिए हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अनकरा पहुँच गए हैं। तुर्किया के वज़ीर दिफा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अतातार, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी उनके हमरा हैं, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के साथ मुलाकात भी शेड्यूल है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, आलमी उमूर पर बात होगी। शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। सरकारी हुकाम और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। आलमी और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। अडयाला जेल में बानी PTI से वकला की मुलाकात। बानी की बहनों और कज़न कासिम खान को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। बानी PTI की बहनें तवील इंतज़ार के बाद वापस रवाना हो गईं। नौरीन नियाज़ी ने कहा, जेल इंतज़ामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतज़ार कराया, बादअज़ा मुलाकात का वक्त ख़त्म होने का कहकर वापस भेज दिया। बानी PTI से अडयाला जेल में वकला फैसल चौधरी, उस्मान गुल और फैसल मलिक एडवोकेट ने मुलाकात की। बानी PTI की बहनों और कजन कासिम खान की बानी से मुलाकात न हो सकी। नौरीन नियाजी ने कहा कि जेल इंतजामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार कराया, बाद अज़ा मुलाकात का वक्त खत्म होने का कहकर वापस भेज दिया। 2 घंटे रोका कि अभी आपको बुलाते हैं, अभी वकीलों की मुलाकात हो रही है, वो ख़त्म हो जाए तो हम आपको बुलाते हैं। और हम उसी इंतज़ार में बैठे रहे। पहली दफ़ा पता चला कि जेल 12 बजे भी रात को खुलती है, सुबह 7 बजे भी खुलती है। जेल का कोई टाइम नहीं है, जिस वक्त ये चाहें खोल सकते हैं। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि 3 हफ्तों से मुझे और बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। ये बचगाना रविश है जिस पर ये कार फरमा है। क्या वजह कि आज मैं काबिल कबूल नहीं था या नहीं पंजोता काबिल कबूल नहीं थे, दीगर लोग जो हमारी लिस्ट में थे, ज़हीर अब्बास साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं, उनको नहीं जाने दिया गया, समीर खोसा साहब को नहीं जाने दिया गया, नियाजुल्लाह नियाजी साहब को नहीं जाने दिया गया। तो ये इंतज़ामिया से आप पूछिए, लेकिन मेरी इस हवाले से गुजारिश शराई ये है कि एक बचकाना हरकत है। बानी PTI की बहनें कजन कासिम जमान, वकला और चंद वर्कर्स गोरखपुर नाके पर मौजूद थे कि पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर किया और होटल बंद करा दिए, जिसके बाद बानी की बहनें गोरखपुर से वापस रवाना हो गई। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। हम तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही एक सरकारी वफ़द अमेरिका जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद कपास और सोयाबीन ख़रीदने का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में कोई गैर ज़रूरी जांच पड़ताल या रुकावटें हैं तो उसका जायज़ा लेने को तैयार हैं। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में अमरीकी फर्म्स की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। कानकनी और मादनियात के नए शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। पाकिस्तान मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डालने का ख्वाहिशमंद है। तरक्की के सफ़र में सरमाए के हसूल के लिए आलमी मालियाती मंडियों से रुजू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की साबिक निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात हुई। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला पंजाब के
विमेन एम्पावरमेंट विजन को सराहा। लाहौर प्रेस क्लब के मीट दी प्रेस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बोले कि बलोचिस्तान के दहशतगर्दों से लड़ना मुश्किल नहीं, उनके बयानिए से लड़ना मुश्किल है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और रोजगार की सहूलतों से एम्पावर किया जा रहा है। सेहत का शोबा और क़याम अमन पहली तरजीहात में शामिल है। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला पंजाब के विजन को सराहते हुए कहा कि मरियम नवाज पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल है। उधर लाहौर प्रेस क्लब के मीट दी प्रेस में अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि बलूचिस्तान में तशद्दुद का जवाब गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सियासी और मुआशी हकूक के लिए कत्लगरी ठीक नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ना मुश्किल नहीं, उनके बयानिए से लड़ना मुश्किल है। लोगों को या फेडरेटिंग यूनिट्स को सियासी और मुआशी हकूक देने के लिए कत्ल व गारतगिरी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का आइन उनको कॉन्स्टिट्यूशनली ये इंश्योर करता है, उनको फोरम्स फराहम करता है और उन्होंने उस फोरम्स में काफ़ी प्रोग्रेस की है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि 2024 के इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। कुछ हलकों में शिकायत हो सकती हैं। तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन एक्ट में शफाफ इंतखाबात के लिए तरमीम की थी, जिसके तहत ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा सेफ सिटीज प्रोजेक्ट पर अमल दरामद में अहम पेशरफ्त हुई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और NRTC ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इब्तदाई तौर पर पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला मरहला 2.2 अरब रुपए की लागत से 6 महीनों में मुकम्मल किया जाएगा। पेशावर के 125 मकामात पर 710 जदीद हाई रेजोल्यूशन कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबे में अमन व अमान को बेहतर और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पुलिस को मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर भरपूर वसाइल खर्च करेंगे। एशिया के बड़े पहाड़ी सिलसिले कोहे हिंदुकुश और हिमालय में बर्फबारी 23 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। साइंसदानों ने सूरत हाल से खबरदार कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बर्फबारी कम तरीन सतह पर पहुंचने से तकरीबन 2 अरब अफराद की जिंदगी खतरात से दो चार है। उधर साबिक वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं, कहीं यालाबारी और कहीं हीट वेव मौसमियाती बिगाड़ का वाज़ेह सबूत है, आवाम को आगाही देनी चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों ने ख़तरे की घंटी बजा दी। पानी की किल्लत और गर्मी में इजाफे के आसार वाज़ेह। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट ने खतरात की निशानदही कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि कोहे हिंदुकुश और हिमालय में बर्फबारी 23 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। दोनों पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ़ के जमे रहने का दौरानिया मामूल से 23.6% कम हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये शर्रा 23 साल में सबसे कम है। इस कमी की वजह से लोग मुस्तकबिल में पानी की शदीद किल्लत का शिकार होंगे। उधर माहौलियाती तब्दीली की साबिक विफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से तबाही आ रही है, मगर कोई बोलने वाला नहीं। इस साल बारिशें 48% कम होंगी और अप्रैल का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा है। इस्लामाबाद में NDMA के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब में कहा, सिंध में ठट्ठा और सजावल अजला में जमीन फट चुकी है। साल 2022 में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले तबाहकुन सैलाब को भी मौसमियाती तब्दीली का नतीजा करार दिया गया, जिसमें लाखों अफराद बेघर हो गए।